मुजफ्फराबाद नुमाइंदा दी वॉइस ऑफ यूके। कश्मीरी अवाम किसी भी सूरत कश्मीर की तकसीम नहीं चाहते, बल्कि नौजवान तस्लीम कश्मीर से कभी पीछे नहीं हटेगा। अब तशख़्ख़ुस की पहले बात होगी। इन ख्यालात का इज़हार सीनियर कानूनदान जाहिद अकरम खान एडवोकेट ने किया। इन्होंने कहा कि माजी में एक मुकम्मल मंसूबे के तहत पहले हमारी सफ़ों से कुछ लोगों को नुमाइंदा बनाकर पेश किया गया, या सारा काम कुछ थिंक टैंक ने किया। इन्होंने पहले मकबूजा कश्मीर के कुछ लोगों को नुमाइंदा बनाकर पेश किया, फिर हम परगीर रियासती जमातों को वहम लाया और इक़्तिदार का लालच दिया, जिसकी मिसाल शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला वगैरह लोग थे। इस तरह आज़ाद कश्मीर में भी गैर रियासती जमातों को लालच किया गया, इनमें भी इक़्तिदार परस्त लोगों को आगे लाया, जैसा कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ वाज़े मिसाल है। जनरल अनवर, सरदार मसूद खान और तनवीर इलियास खान को खास एजेंडा तकसीम कश्मीर के लिए लाया गया। ये लोग नाकाम हुए। मकबूजा कश्मीर के कब्रिस्तान और तहरीक आज़ादी कश्मीर में नौजवानों की कुर्बानियां इनके रास्ते में रुकावट बन गईं। जाहिद अकरम खान एडवोकेट ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में सरदार इब्राहिम के एच खुर्शीद, सरदार क़यूम रुकावट बन गए, वरना बकाओ क़यादत इक़्तिदार के लिए कश्मीर को तक़सीम करने के लिए अपना कंधा पेश करने को तैयार थे। थिंक टैंक ने जब देखा कि रियासती जमातें रुकावट हैं, तो पहले लिबरेशन लेग पर वार किया गया, फरमसलम कानफर पर वार किया गया, इनको कमजोर कर दिया गया। लेकिन गनीमत है कि फारूक हैदर और खालिद इब्राहिम रुकावट बन गए। अब लगता है कि थिंक टैंक वाले रास्ता साफ समझते हैं, लेकिन ये इनकी भूल है।